भाई गाय भैंस पालना इतना आसान नहीं है पहाड़ों में। देखिए जंगल है और यहाँ आते हैं घास लेने के लिए, और घास की जो भारी होती है ना, अपने से बड़ी वाली भारी लगानी पड़ती है। देखो देखिए जो ये कांटा है ना, इसे हम बोलते हैं किरमड़ों का कांटा। तो इसकी जो जड़ होती है वो आई फ्लू यानी जिससे आंखें दुखती ना, उस रोग को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवाई है। और इन भमोरों को खाने के लिए ना रिखा आता भाई। तो आखिरकार मैं पहुंच ही गया हूँ कि यूं पुल जाना तुम जी भगवान जी हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपने गांव से काफ़ी दूर, और जो देवभूमि उत्तराखंड के ये खूबसूरत पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के बीच से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव से काफ़ी दूर, जहां हमारे सीढ़ी नुमादार खेत हैं। फिर से एक नई जगह मैं आपको हमेशा बताने जा रहा हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे गांव के जो खेत है ना कितनी दूर है, और वहाँ जाना अब बहुत डर लग जाती है, क्योंकि दिन की 11 बज चुकी है और वहाँ जाते जाते मुझे 1 हो जाएगी। और वहाँ दिन में जाना भूत प्रेत का डर भी रहता है, लेकिन घास की भारी माता जी ने काट रखी है और मुझे लेट हो चुकी है, तो जाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं एक नई जगह, खास जगह जहाँ भूत प्रेतों का डर भी रहता है। तो यहाँ से मुझे काफ़ी दूर जाना है, वो भी सीढ़ी नुमादार खेतों से होते हुए, और वहाँ रास्ता तो है नहीं पर लेकिन रास्ता बनाना पड़ेगा। लेकिन ऊपर आते समय इतनी भयंकर धूप होने वाली है, ये देखिए अभी तक इतनी धूप हो चुकी है और पूरा सुनसान हो चुका है, कोई भी लोग खेतों में नहीं है सिर्फ मेरे सिवाय। तो जाना तो पड़ेगा ही। तो भाई गाय भैंस पालना इतना आसान नहीं है पहाड़ों में। तो ये देखिए कितनी दूर से ये घास ला रहे हैं और कितना बड़ा बड़ा घास है। तो ये देखिए हमारा गांव कितनी दूर रह गया, लगभग 3 किलोमीटर दूर रह गया, और गांव से काफ़ी दूर देखिए जंगल है, और यहाँ आते हैं घास लेने के लिए। और घास की जो भारी होती है ना, अपने से बड़ी वाली भारी लगानी पड़ती है। देखो तो चलो सिर्फ इतना, यहाँ ऐसा है कि सुलटा जंगल है, नीचे जाने के लिए उतराई है, लेकिन ये देखिए क्या करे चलो। तो भाई तेज धूप है, और जो हमारा गांव है वो सामने ऊपर पे रह गए जाक, और ये हमारे पूरी सीढ़ी नुमादार खेत है। पर लेकिन सामने पे जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर है नौर देवता का, यानी पांडवों से निर्मित है। और उस नौर देवता के जो मंदिर के हथियार है ना, बीच सारी देख रहे हैं जहाँ पर खेत है, तो वहाँ पे एक छोटा सा पत्थर दिखाई दे रहा है। उस पत्थर के नीचे बताते हैं कि आज भी इस मंदिर के हथियार दबे हुए हैं। और यहाँ देखे कितने प्यार। तो कुछ दिन बाद हमारे धान की लवाई मंडाई शुरू होने वाली है। तो रास्ता भी देख सकते हैं काफ़ी तंग के साथ साथ ना मुझे यहाँ ना अकेला जाना पड़ रहा। ओ बाप रे, रास्ता देखो। यहाँ के लिए बोलते हैं भंगर, और यहाँ से काफ़ी नीचे जाना है, जहाँ के लिए हम बोलते हैं बंजूड़। सीधे नीचे देख सकते हैं वहाँ नीचे, और वहाँ से मुझे उस चढ़ाई पे आना है, और ऊपर से तेज़ धूप है। पर लेकिन यहाँ ना सुनसान है, सिर्फ यहाँ गधेरे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ ना दिन में काफ़ी डर भी लगता है, पर लेकिन मुझे हो चुकी है लेट। इसे बोलते हैं हम किरमड़ों का कांडा। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, आपको मैं एक पहाड़ी आयुर्वेदिक दवाई बता देता हूँ। जब हमारे बचपन में आँख पकते थे ना, तो आँख पकने के लिए या तो एक लंबी वाली ड्रॉप होती थी, जो ये
कांटा है ना, इससे हम बोलते हैं किरमड़ों का कांटा। तो इसकी जो जड़ होती है वो आई फ्लू यानी जिससे आंखें दुखती ना, उस रोग को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवाई है। इसका जड़ निकाल दो और उसको पानी में उबालो, और उबालने के बाद जो पानी थोड़ा हल्का गुनगुना हो जाता तो उससे आंखें सेक लो। तो इसकी जड़ का जो रस होता है ना, वो उस दर्द को और उस बीमारी को बिल्कुल दूर करती है। पहले हम इसी से आंखें सेकते थे और बहुत जल्दी हमारे आंखें ना जो दुखी रहती थी वो ठीक हो जाती थी। तो पहाड़ों में आज भी ना इसके जड़ का ना जैसे आंखें आती है तो लोग इसी से सेकते हैं अपने आंखें। और इसके साथ एक पहेली भी है, इंगनी मिंगनी मेरे बाखरे तीन सिंगनी। ये देखो इसकी तीन सिंगनी देखो यहाँ पे ये। तो यहाँ पास में देखे जैसे मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे भमोरा मिल चुके हैं, और इन भमोरों को खाने के लिए ना रिख आता भाई साहब, तो इसीलिए यहाँ डर रहता है। तो यहाँ मैं अभी पकने वाले हैं ये भमोरे। ये भमोरे कुछ अलग प्रकार के होते हैं, भमोरे तो बड़े वाले होते हैं, इसके अंदर ना कीस जैसे होते हैं। ये देखो ये देखो ऐसे कीस होते हैं ये, और इसके बाहर का खाया जाता है। और यहाँ से देखिए सामने पे प्यारा सा व्यू, आपको एक प्यारा सा झरना भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये गदेरा आ रहा है और यहाँ से एक रास्ता जाता है। पहाड़ों में कैसे रास्ते होते हैं गांव जाने के लिए, ये देखिए सामने पे ये वाला रास्ता जा रहा है। और इस रास्ते हो करके ना, जब रोड नहीं थी तो लोग इसी रास्ते से हो करके सामने का जो गांव है ना धार गांव, वहाँ भी जाते थे। तो अब रोड होने के कारण ये सारे रास्ते जो हैं ये पूरे बंजर पड़ रखे, क्योंकि अब कोई जा ही नहीं रहा उन रास्तों में। और हमारे जो खेत है ना सामने पे ये चीड़ का पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माता जी ने घास की भारी लगा रखी है, वहाँ से लाना है। और यहाँ पे देखिए मोल का पेड़, तो ये जो मोल का पेड़ है ना, जो भमोरा बताया, उनको खाने के लिए आते हैं रिख। तो मैंने आपको बताया था मोल की दानी। तो मोल की दानी कैसी होती है, ये होती है, और ये होती जी पकने के बाद खाने के काम। तो हमारे पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके फल को खा करके आप अपनी भूख को भी मिटा सकते हैं। ये मोल की दानी अभी पकी नहीं है, पर लेकिन जैसे पकती तो बहुत मीठी होती है, लेकिन कच्चे भी खा सकते हैं आप ऐसे ही, ऐसे करके। तो कहते हैं ना दोस्तों, भूख मीठी या भोजन मीठा। और आपको बता दूं कि जिन जंगलों में आपको ये मोल का पेड़ और साथ में जो पीछे मैंने भमोरा का पेड़ बताया था वो मिलेंगे, तो वहाँ संभाल करके जाना, क्योंकि हमेशा उन जंगलों में जब ये पक जाते हैं उनको खाने के लिए भालू आता है। अभी तो नहीं आता ना, अभी ये कच्चे हैं। और अगर आपके पेट में, जिसे हम बोलते हैं पथरी, यानी जिसे स्टोन भी बोलते हैं, स्टोन हो चुकी है और जिसकी अभी शुरू में हो रही है, तो उसकी दवाई भी मैं आपको बता दूं, पहाड़ों में मिलती है, लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हम सलपाड़ी। अगर आपकी पथरी ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप इस जड़ी को ना यूज कर सकते हैं। इसको क्या करना, ये जड़ी और ये बाहर का जो है इसको पूरा निकालना, इसका छिलका धो धा करके, और इसके अंदर ये सफ़ेद देख रहे होंगे ये वाला, ये देखो ये, तो इसको निकाल करके इसको मुंह में रख देना, और इसका जो रस निकलता भाई साहब, उस रस को चूस लेना है, और इससे आपकी पथरी ना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। पर लेकिन ध्यान दे, अगर पथरी बड़ी ना हो तो। ये कुछ इस प्रकार के इसके ना ऐसे पत्ते रहते हैं। अगर किसी को चाहिए तो संपर्क जरूर करें। पहाड़ों में अनेक प्रकार की दवाइयाँ होती है आयुर्वेदिक, और जो मेरी घास की भारी लगा रखी माता जी ने यहाँ रास्ते पे ला करके रखी है। तो आखिरकार मैं पहुंच ही गया हूं, जाके काफ़ी करीब। इस घास की भारी लग करके, ऊपर से इतनी धूप और चढ़ाई। तो आज सुना है यहाँ जाग में भगवान श्री रामचंद्र जी की जो रथ यात्रा है ना, वो अयोध्या से चल करके हमारे गांव में आ रखी है, और जहाँ गांव की महिलाएं भी वहाँ उनका भव्य स्वागत करने के लिए आ रखे। तो इस घास की भारी को गौशाला रख करके मैं आपको श्री रामचंद्र जी के भी दर्शन करवाऊंगा, जहाँ पर महिलाओं के द्वारा कीर्तन भजन भी हो रहा है। तो चलो, अपना भी सौभाग्य है, अयोध्या नहीं जा सके तो राम जी की जो रथ यात्रा है वो मेरे गांव में आ गई, यहीं दर्शन कर लेंगे। तो यहाँ देखे चाची लोगों के हाथ में भी फूल है,
के स्वागत को मैं ते कि यूं पुल जाना तुम यहाँ वाला हाँ। राम जी भगवान जी ओना वाला तक भी बल अयोध्या भी अयोध्या से तो देखो चाची जी भी आ रखे हैं अयोध्या से भगवान श्री राम। तो चाची जी भी आ रहे गांव से श्री राम जी का दर्शन करने के लिए। और यहाँ चाची जी भारी भी आ गई। और ये देखो हाथ में ना फूलों से स्वागत कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी का। और ये है जी वो रथ, यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा जी के साथ आपको विराजमान दिखाई दे रहे होंगे राधा जी। और ये रथ सज करके आ रखा है, तो जो हमारे गांव में पहुंच चुका है। और अपना गांव तो मैं हमेशा दिखाता हूँ सामने पे। तो यहाँ पे देखिए आ चुके हैं गांव की सारी महिलाएं भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाने के लिए। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का तो हमेशा यही हाल रहता है गुच्छी खेलने का। हेलो गाइस, तो दिन की 1:30 बज चुकी है और अब जाकर के मैं अपनी गौशाला में पहुंचा हूं। और गौशाला में ना सभी लोग घर जा चुके हैं, यहाँ तक कि लोगों ने खाना भी खा लिया। और मेरे लिए ना अब जो खाना होगा वो बाजी रह गया, क्योंकि लेट हो चुकी है। घर वालों ने खाना भी खा लिया होगा। तो चलो इस घास की बारी को यार अंदर रखते हैं। क्या खाना रे प्यास लोड़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे बने रहे, वीडियो पे हमारे चैनल पे बना रहे। बाय।